दोस्तों, द रेड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपने देखा दिल्ली में बीजेपी ने कैसे बाजी पलट कर रख दी। दिल्ली के चुनाव विश्लेषण पर आज हमारे साथ है मिस्टर राजेंद्र मलिक, जो कानून के जानकार है, डिफेंस के जानकार है और राजनीति के जानकार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रशांत जी, आपको मेरी ओर से प्रणाम और भारतीय जनता पार्टी व दिल्ली वासियों को मेरी तरफ से जीत की बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मैं समय न गवा के सीधा आपसे प्रश्न करता हूं। सर, क्या हरियाणा चुनाव का बदला सीधा कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव से ले लिया है? प्रशांत जी, इस बारे में आपसे मैं कहना चाहूंगा कि बदलाव वही ले सकता है जिसमें थोड़ी बहुत ताकत बची हो। और आज की तारीख में जिस तरह से हम कांग्रेस के नेताओं को देख रहे हैं, उनके रिस्पॉन्सेज देख रहे हैं और उनका रिजल्ट देख रहे हैं, पिछले कुछ सालों में उनका प्रदर्शन देख रहे हैं, तो कांग्रेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो अपना बदला ले सके। ये जो जीत है, ये पूरी की पूरी आपके एक लीडरशिप पे जो विश्वास होता है उसकी जीत है ये। अच्छा, तो इसमें मतलब आप कांग्रेस का मतलब कोई समर्थन नहीं इसमें वो सोचते या मानते मैं फिर? आपसे बताऊं, आज जब मैं कुछ टीवी चैनल देख रहा था जी सर। तो 11 बजे करीब प्रियंका वडेरा गांधी से चुनाव के बारे में पूछा गया, हाँ जी। तो उनका ये जवाब था कि मैं तो अब तक टीवी देखा ही नहीं है, अभी इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो आप खुद सोचिए कि जिसके जो टॉप लीडरशिप रात सुबह के जो है दिन के 11 बजे तक जो सो रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं पता है, तो वो क्या करने के लायक होंगे आज की तारीख में। लेकिन सर, हमने देखा ग्राउंड लेवल पर राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत करी। उस पर आपके क्या जवाब है? ग्राउंड लेवल पे राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, आपसे मैं बताऊं, जब चुनावों का घोषणा भी हो गई थी, आपको अगर याद हो, तो राहुल गांधी बैंकॉक भाग गए थे कुछ दिनों के लिए जो है नए साल पे। जी अब जी सर। आप खुद सोचिए कि इन्होंने कब अपनी मेहनत शुरू करी और भाजपा ने अपनी लीडरशिप में उन्होंने कब से मेहनत शुरू कर रखी थी। वो तो सर और पूरा देश। चुनाव आने पर अगर आप मेंढकों की तरह डर डर करने लगोगे और अपनी मेहनत दिखाओगे, तो जी जी सर। जनता उस मेहनत को नहीं मानेगी। आज की तारीख में हिंदुस्तान की जनता बदल गई है, सब पढ़े लिखे हैं। हमारा देश पूरे संसार में अग्रणी देशों में आ रहा है। जी सर। तो जब तक आप जनता के माइंड को रीड नहीं करोगे तो आपकी मेहनत भी व्यर्थ जाएगी। लेकिन सर, राहुल गांधी के कंधों पर तो पूरी देश की चुनाव रणनीति टिकी है सर इस टाइम पर। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि जहां तक सवाल है राहुल गांधी जी का, अब आप ये देखिए कि कोई भी जो है कुंदन कप तप करके ही सोना बनता है। जी सर। और अगर आप जिम्मेदारी की ही बात करते हैं, तो आप मुझे बताएं कि आज तक राहुल गांधी ने कौन से पद की जिम्मेदारी ली है भारतीय राजनीति के अंतर्गत। सर, अभी किसी पहले वे स्टेट को कभी सीएम नहीं केरल बने, से, किसी वायनाड से स्टेट में आज तक एमपी मंत्रालय थे नहीं और संभाला। अब बरेली से एमपी है सर। नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, सांसद हैं कोई बात नहीं है, ठीक है, सांसद जीत के वो सांसद बन गए, लेकिन एक जो जिम्मेदारी होती है ना, किसी मंत्रालय की, किसी पद की, सांसद को आप पद मत मानो, सांसद का कोई पद नहीं है, सांसद तो जो ठीक है सांसद बन गए आप, लोकसभा में पहुंच गए, लेकिन एक पद की जो जिम्मेदारी होती है उससे जो परिपक्वता आती है, वो राहुल गांधी आज तक संभाल नहीं पाए, उस पर अपने एक्सपीरियंस को अपना उन्होंने दिखा नहीं पाए। कारण क्या है कि वो सीधा ही प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठना चाहते हैं। और आज का जो युवा है वो संघर्षशील युवा है, वो संघर्ष करके सामने ऊपर बढ़ करके आता है और वो इसी संघर्ष को मानता भी है। क्या और सर, वो आप ये सीधा मानता सीधा है। ये कहना चाहते हो कि पीएम की कुर्सी के लिए पहले आपको सीएम की कुर्सी चुननी होगी? जी हाँ, अगर आपको पीएम बनना है तो आपको पहले अपने आप को प्रमाणित करना होगा कि आप उस पद के योग्य हैं और कुछ करके दिखाना होगा इस देश को, तभी आपको प्रधानमंत्री की गद्दी मिल सकती है। ओके सर, मेरा अगला सवाल है सर, दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हो गया। इसमें आप कार्यकर्ताओं का ग्राउंड लेवल पर काम मानते हैं या फिर मोदी मैजिक? देखिए प्रशांत जी, मैं आपसे बताऊं, आपने कहावत सुनी होगी कि शेरों का झुंड था लेकिन उनका नेता एक भेड़ थी। दूसरी ओर भेड़ों का झुंड था लेकिन उनका नेता एक शेर था। जी सर। और आज के संसार में अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो रखती है लीडरशिप। जी सर। अगर लीडरशिप में ताकत है
वो कैसे भी कार्यकर्ता को शेर बना देती है। जी और सर। मोदी में वो गुण है, वो लीडरशिप है, जो कि अपने कार्यकर्ताओं को शेर की तरह दहाड़ने के लिए वो मजबूर कर देता है। और दूसरी ओर आप देखिए केजरीवाल को, वो आम आदमी बनकर के आए थे, जी सर। आम आदमी ही बन के रहे, जी सर। लेकिन उनके रहन सहन, उनके लाइफस्टाइल में वो बादशाह बन गए, और जी सर। काम में वो अपने खाली आम आदमी बन के रह गए। उन्होंने कुछ करके दिखाई नहीं पाए, वो उनके अंदर लीडरशिप उन्होंने अपनी दिखाई नहीं। लेकिन तो जनता ने आज की लेकिन तारीख में लेकिन सर लीडरशिप की पहले बात पहले करती पहले है और 5 साल बात तो की। उन्होंने अपने काम का लोअर पूरे देश में बनवा दिया, किसने? केजरीवाल जी ने। अब पहले पांच आपसे साल मैं पहले कहूंगा, पांच अगर साल सर, पूरा जब लोअर वो आए बनवा थे। देते आप इन्हीं के पिछले 10 साल में, जी सर। अगर आपको अपने को प्रूव करना है तो किसी और के काम को आपको मिटाना नहीं है। और केजरीवाल तो देखो, जब से आप देखो रोते ही रह गए, मतलब 10 साल तक रोते रहे कि एलजी मेरा साथ नहीं दे रहा, सरकार मेरे साथ, यानी कि हर दूसरे दिन उनका रोना जनता के सामने आता था। तो जनता को भी बाद में पता है कि भाई ऐसे लीडर का क्या काम जो हर दूसरे दिन रोना अपना रोता रहता है। ठीक जी है, जी। उन्होंने काम करा है, मैं मानता हूँ, लेकिन लीडरशिप के बगैर कोई भी पार्टी आपकी जो है कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती, और अगर आ भी गई तो टिक नहीं पाएगी। मतलब इसके हिसाब से तो सर ये बात होगी कि एक जंगल में आप मतलब दो से कम दुश्मनी मोल ना ले, एक तो कम से कम हाथी से और दूसरा शेर से, और जी केजरीवाल ने इन दोनों से दुश्मनी ले ली। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि एक बार इन्होंने हाथी के साथ गठबंधन कर लिया, जी सर। और 3-4 महीने पहले गठबंधन, 3-4 महीने बाद दुश्मनी हो गई। जी सर। वहीं आप देखिए, जो एक मोदी जो है, जो जी सर। एक आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं, टॉप लीडर जी हैं, सर। एक आज की तारीख में वर्ल्ड लेवल के लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, जी सर। उनके खिलाफ कुछ भी बोल कर रहते थे ये लोग। और कुछ भी कहो, एक आखिरकार वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सर और कोई भी संजय सिंह का किसी भी आपने वो मामले। बयान सुना होगा काफी बार, गली गली शोर है, मोदी चोर है, वो राज्यसभा में भी कई बार ये मुद्दा उठाते हैं। जी, देखिए, जहां तक सवाल है मोदी को चोर कहने का, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जनता के माइंड को रीड क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जब पूरा वर्ल्ड मोदी को रिकॉग्नाइज कर रहा है, और ये यहाँ के जो नेता हैं ये उनको गालियां दे रहे हैं। तो किसी भी देशवासी को ये बात हजम नहीं होती। सबसे बड़ी बात यही है। सर मेरा अगला सवाल, क्या दिल्ली में चला बटोगे तो कटोगे का नारा? आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वैसी बात नहीं है कि दिल्ली में, मैं बताऊँ आपसे, दिल्ली तो आप ये मान लो कि एक मिनी भारत है। जी सर। दिल्ली में भारत के हर कोने से वहां पे आज लोग आके रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हर धर्म और संप्रदाय के लोग दिल्ली में रहते हैं। जी सर। और दिल्ली में जहां तक सवाल है बटने और कटने का, जी सर। आप खुद उठा के देखो कि दिल्ली में जब पिछली बार जब यहाँ पे दंगे हुए थे, जी सर। उसके बाद दिल्ली में एक भी दंगा नहीं हुआ कि भाई बटने कटने वाली बात आई। सबसे बड़ी बात ये है जी सर। कि जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो जो दूसरी पार्टी है वो अपने आप ही ताकतवर बन जाती है। जी सर। और वही दिल्ली में हुआ है। जी दिल्ली सर। में क्या हुआ है कि मोदी के ये जो विपक्ष है ना आपका आज की तारीख में हमारे देश के अंदर, जी सर। कि विपक्ष अपने आप को एकजुट नहीं कर पा रहा है, और इस विपक्ष की कमजोरी भी भाजपा की ताकत बनते जा रही है। सर ऐसा क्या हुआ कि भारत के इतिहास में विपक्ष इतना कमजोर नहीं हुआ जितना कि बीजेपी शासनकाल में हो रहा है? ये भी आपका बड़ा एक अच्छा प्रश्न है कि थैंक यू आज सर। तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे बताऊं कि जब पहले कांग्रेस का राज था, जी सर। और गांधी परिवार शुरू से ही कांग्रेस पे हावी रहा, जी और इनकी लीडरशिप को किसी ने कभी चुनौती नहीं दी। जी सर। लेकिन अब जो हो रहा है भारत के अंदर, जी सर। आप ये देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी है, कभी उसके खाली 2 या 3 खाली अपने सांसद लोकसभा में हुआ करते थे, जी सर। और उनकी जो लीडरशिप हुई, जी सर। उस लीडरशिप के सामने ही विपक्ष जो है बिखरता चला गया। कारण क्या है, विपक्ष में अपने आप में आज तक अपना कोई लीडर ही ढूंढ पाए, अपना कोई नेता ढूंढ ही नहीं पाए। जैसे ही चुनाव आते हैं, हर कोई अपने तमन्ना रखता है मन में कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। जी सर। तो जब हरेक के मन में तमन्ना है प्रधानमंत्री बनने की, तो उनको एकजुट करेगा कौन? जी सर। सर मेरा अगला सवाल, दिल्ली विधानसभा की सबसे हॉट सीट जिससे केजरीवाल लड़ रहे थे,
उनके अपोजिट जी में बीजेपी के थे प्रवेश वर्मा। जी कुछ चैनल वाले उन्हें ये दिखा रहे हैं कि प्रवेश वर्मा ने जो 2500 रुपए महिला सम्मान के लिए बांट दिए, जी। वो उनकी जीत का बड़ा कारण रहा। क्या आप भी से मानते हैं सर? इसका मैं आपसे जवाब जरूर दूंगा। आप ये देखिए कि ये लोग जो है भाजपा को गुंडागर्दी, करप्शन और चोर और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, जी और ये तो ये करते। ये बताइए कि भाजपा को पैसे बांटने की या गुंडागर्दी करने की जरूरत क्या, अगर इनके हिसाब से, क्योंकि ये लोग बोलते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ कर देते हैं। जी सर। जब ये ईवीएम में गड़बड़ कर देंगे तो फिर ये गुंडागर्दी क्यों करेंगे? क्यों किसी को पैसे बांटेंगे खामों का? जी ये तो सर। अपना ईवीएम में गड़बड़ करके जीत जाएंगे, सीधी सी बात है। तो जी इनका कोई भी बयान जो है इसमें मतलब इनमें विश्वास ही नहीं है, ना इनका कोई बेस है। ये अनर कनर बातें करते रहते हैं। सीधी सी बात है, अपनी कमजोरी देखते नहीं है, दूसरे की जो काम है उसको भी नकारते हैं और जबरदस्ती दूसरे में कमजोरियां पैदा करना चाहते हैं। सर, 2014 के इलेक्शन जब हुए, जब भारतीय जनता पार्टी जी बनकर केंद्र में उभरी, और आपने जी 2019 के इलेक्शन देखे होंगे, इसमें ईवीएम का बड़ा रोल था। जी उसके बाद में भी ईवीएम का बड़ा रोल आया कि ईवीएम जिता रही है, ईवीएम जिता रही है, लेकिन आज के चुनाव ने ईवीएम को सच साबित कर दिया कि ईवीएम का किसी भी चुनाव में 0% रोल है। इस पर आपके क्या विचार है जी। सर? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर ईवीएम का रोल होता सिर्फ जिताने में, तो जहां पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वो सरकारें फिर अब तक तो बनती नहीं, पहली बात तो, जी क्योंकि सर। भाजपा तो ईवीएम का रोल पैदा कर देती है और ईवीएम में गड़बड़ करके जीत जाते। जी सर। लेकिन जब ये भाजपा वाले जीतते हैं तो ये बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, जी सर। और जब खुद जीत जाते हैं तब इनका कोई, तब ये ऐसे जिक्र ही नहीं करते कि भाई हमने जो बात कही वो गलत कही, ईवीएम बिल्कुल सही है। तो उस लेकिन बात की पुष्टि भी नहीं करते हैं ये लोग। लेकिन सर, और समाजवादी जनता पार्टी तब ने भी समझती है। और बीएसपी की सुप्रीमो श्रीमती मायावती जी ने भी इन पर आरोप लगाया कि ईवीएम भाजपा को जिताने में बड़ा रोल निभा रही है। देखिए, ईवीएम का तो कई बार एक्सपेरिमेंट हो चुका है और इन्होंने खुली चुनौती भी दी, इलेक्शन कमीशन ने, भारत सरकार ने भी, भाजपा ने भी, कि भाई आप ईवीएम को हैक करके दिखाओ। जी सर। और आपको पता है कि आज की तारीख में इतनी टेक्नोलॉजी है कि क्या आज तक कोई इनको हैकर ही नहीं मिला जो कि इनको हैक कर सके? जी ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आज। हमारे देश में ऐसे कोई, मतलब कि इतने इंटेलिजेंट बंदे नहीं तो किसी चीज को हैक कर सके? लेकिन ईवीएम को आप हैक नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि कहीं जब ये खुद जीतते हैं तो ईवीएम पे कोई नहीं कटाक्ष करते, लेकिन अगर ये हार जाते हैं तभी ईवीएम पे कटाक्ष करते हैं। क्या आप ये मानते हैं सर, जो केजरीवाल की दोहरी र- राजनीति थी, उसने केजरीवाल को हरा दिया? अगर कुछ काम उनसे गलत हो रहा तो उसका जिम्मा केंद्र सरकार को, अगर वे कुछ काम ठीक करे तो वे इसका खुद पर ले लेते थे कि ये काम मैंने ठीक करा है। देखिए, केजरीवाल ने जो राजनीति करी है उसने अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरे की लाइन को मिटाना चाहा। केजरीवाल ने ये काम करा है। जी सर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपने वादे करे आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो। इन्होंने स्कूल की बात करी। जी सर। आप केजरीवाल से पूछिए कि इनके मंत्रालय में, इनकी पार्टी में, इनके मंत्रियों के कितनों के रिश्तेदारों के, इनके खुद के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे? अगर सरकारी स्कूल इन्होंने इतने अच्छे बना दिए थे तो जरा, कभी इन्होंने आज तक भी फिक्र नहीं किया कि भाई मेरे फलाने के भाई के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे सरकारी सर, में, मनीष हमने अपने सिसोदिया के बच्चों को बच्चे प्राइवेट स्कूल में निकाल स्कूल के में रखे, पढ़ते थे हमारे 12th। भाई के बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे सरकारी सर, में, हमने मनीष अपने सिसोदिया के बच्चों को बच्चे प्राइवेट स्कूल में निकाल स्कूल के में रखे, पढ़ते थे स्कूल में डाल 12th, दिया है। सरकारी, दिल्ली सरकारी स्कूल से ही करी है उन्होंने। किसने? मनीष सिसोदिया के बच्चे सर। नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना। क्या असल में क्या होता है कि कुछ क्षेत्रों में इन्होंने जो है स्कूलों को डेवलप कर दिया, और जब भी देखो हमेशा उन्हीं स्कूलों को दिखाया करते थे। जी सर। और जी सर। लोग दूसरे क्षेत्र में रोते रहते थे कि जी हमारे यहाँ पे आके डेवलप क्यों नहीं कर रहे हो? जी सर। ये वहां पे जाके उनकी शिकायत सुनते, उनके स्कूलों को डेवलप करते और फिर उसको दिखाते। लेकिन दिल्ली इतनी बड़ी है, उसमें हजारों स्कूल हैं, उन्होंने कितने स्कूल उन्होंने बना दिए। जी जो सर। पुराने थे वो की वही है, स्कूलों की संख्या ही बढ़ा नहीं पाए और तो जा सकते नहीं। सर, आपको मैं सुबह की घटना बता दूं, जब काउंटिंग हो रही थी तो जी पहले 2 घंटे में बीजेपी को बहुमत आ गया था। उस जी पर उमर अब्दुल्ला जी जो है, जम्मू कश्मीर जी के सीएम, वे एक्स साइट जी पर पोस्ट करते हैं कि और जी लड़ो आपस में। इस जी। पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जब
जब आप 3 महीने पहले तो आप लोग सब इकट्ठे होकर खड़े हुए थे और उसमें फिर आप लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को लड़ने लगे। तो जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो देखो जनता का तो इन पे से विश्वास उठेगा ना। ये विश्वास कैसे उठेगा कि भाई अपने मतलब को तो इकट्ठे हो गए और जब देख रहे हैं कि एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो तुरंत अपने मतलब वो अलग हो गए। लेकिन सर तो उस उसका उस कहने का विश्वास मतलब उस यही है। उस विश्वास की नींव तो अरविंद केजरीवाल ने हिलाई, क्योंकि हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से जीत रही थी। जी ठीक है, जेल से जस्ट आने के बाद में हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे 89 उम्मीदवार तार दिए, और कई जी जगह सीट ऐसी है जहां 30 32 35 का मार्जिन से कांग्रेस हार गई, और वहीं 400 500 से 400 500 वोट जी आम आदमी पार्टी ले गई, जी। और भाजपा और वहां पे यहाँ जीत पे गई। असल में क्या हुआ है और सर सुनो, कि सर सुनो, आज जी सेम सेम रिजल्ट कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव में उन्हें दिखा दिया। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हरियाणा में इनके आपस में जो है आपस में एक साथ तो आगे थे लेकिन इनका सीटों पर आपस में तालमेल नहीं बन पाया। आम आदमी पार्टी को अपना इच्छानुसार सीटें नहीं मिल पाई और उसका नतीजा क्या हुआ, ये वहीं पे आपस में भिड़ गए, अपने अपने उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर और दिए। वहीं मैं आपको और लोकसभा नतीजा में क्या हुआ बता बाद दूं, में। वहीं मैं आपको लोकसभा में बता दूं सर, लोकसभा में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के सामने कोई भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा, कन्हैया कुमार। उसका रिजल्ट आपके जी सामने है। जी बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि अब जनता जो है इन लोगों को पहचान गई है कि भाई ये किस तरह से देखो आपस में तालमेल करना, एक दूसरे के साथ फिर लड़ना, फिर सीटों पे बंटवारा ना हो पाना, ये दिखाता है कि इनमें विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है, अपने आप में कोई दम नहीं है जी सर। और यही इनकी कमजोरी बनती जा रही है। जी सर। सर मेरे कुछ और सवाल है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी लीकर पॉलिसी की वजह से शीश महल का मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा यमुना का उन्हें जी दिल्ली के हार के लिए जिम्मेदार है? मैं आपसे बताऊं कि जहां तक सवाल है शराब का बात, जी शराब सर। जो है हमारे समाज में तो प्रचलित है जी लेकिन सर। हमारे घरों और परिवारों में प्रचलित नहीं है। जी सर। ये कारण रहा शराब मुद्दा उनके खिलाफ गया। जी जहां सर। तक सवाल है यमुना जी का, यमुना जी को उन्होंने जैसी सत्ता में आए थे तभी उन्होंने कहा था कि हम तो इसको बिल्कुल पवित्र कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। अब आप खुद देखिए कि अभी भाजपा की थे जो जीते हैं अभी, वो यमुना जी में नहा करके आए थे और वो तुरंत बीमार पड़ गए। उन्होंने फिर केजरीवाल को चुनौती दी कि जी भाई सर। मैं तो चलो यमुना जी में नहा करके आ गया हूँ, स्नान करके आ गया हूँ, जरा तुम भी स्नान करके दिखाओ। जी सर। तो ये खुद की ही बात में फंस गए और खुद डर गए यमुना जी में स्नान करने के लिए, स्नान करके नहीं आ पाई है। जी सर। तो वो भी इनके मुद्दे के खिलाफ में आया, सीधी सी बात है। जी सर। सर अगला सवाल मेरा ये है, केजरीवाल जो अपनी छवि को प्रस्तुत करते हैं वो इस प्रकार करते जी हैं जैसे ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी में उनसे ईमानदार व्यक्ति कोई है नहीं, और वे हर चुनावी रैली में हर जगह ये बात बताते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। मेरा आपसे सीधा प्रश्न ये है, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, क्या उसे छाती पीटने की जरूरत है? आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है ये धन्यवाद कि सर। ईमानदारी सच्चाई तो अपने आप बोलती है। जी सर। उसके लिए आपको अपने आप को खुद ईमानदार नहीं बोलना होता है। अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपकी सच्चाई सिर चढ़ के बोलेगी जनता के। लेकिन जब आपने खाली अपने मुंह मियां मिठुआ बनना चाह रहे हो जी और सर। जनता को आप बेवकूफ बना रहे हो जी सर। तो आप बताइए कि वो फिर ईमानदार कैसे रह जाएंगे। और सब एक और बात है, फिर मैं आप दोबारा से आपसे मैं कहना चाहूंगा जी सर। कि आप चलो ठीक है अपने आप को ईमानदार बताओ, लेकिन आप अपने आप को एक बार ईमानदार बताते हो और भाजपा को जो है आप 10 बार चोर बोलते हो, तो ये कहां तक आप सिद्ध कर पाए, ये जनता अच्छी तरह जानती है। और आज की तारीख में जनता चाहती है प्रमाण। जी सर। अगर आपके पास प्रमाण है, आप प्रमाण को, सत्य को प्रमाणित करो और जनता का विश्वास जीतो। ये अपने आप को कभी प्रमाणित नहीं कर पाए किसी सत्य को, ये हर जगह हार गए, हर जगह इनका झूठ बोला बोला रहा। तो आखिर आप नतीजा देख रहे हैं आज क्या रहा। सर इस चुनाव के बाद केजरीवाल का कैरियर आपको कैसे दिख रहा है सर? देखिए जहां तक सवाल है केजरीवाल का ही नहीं है, मैं तो आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी है। अगर इन्होंने वाकई में, जैसे आप आतिशी जी का बयान सुनिए आप, जी सर। वो कह रहे कि
हम ठीक है हार गए, हम जनता का जो जनार्दन का जो निर्णय उसे हम स्वीकार करते हैं हमारे सराहों पर, जी सर। लेकिन हम तानाशाही से लड़ाई अपनी जारी रखेंगे। जी सर। अब आप उनसे ये पूछिए जी कि सर। तानाशाही को जिताया किसने? अगर उन्हीं की बात मान लेते हैं जनता ने जिताया है, जी सर। तो आप लड़ोगे किससे? तो क्या आप जनता से लड़ोगे? एक तरफ तो आप कहते उनका हैं इशारा सर हमारी बीजेपी, सरकार है। उनका इशारा बीजेपी की तरफ था, क्योंकि कांग्रेस तो अभी सत्ता में है नहीं। जी, ठीक है, मैं वही उनका कह रहा इशारा हूँ ना। सीधे सीधे बीजेपी की तरफ था कि वो तानाशाही के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। मैं वही तो मैं कह रहा हूँ। आप उनसे ये पूछिए कि आपने जनता के निर्णय को गलत साबित करने के लिए भाजपा को आपने तानाशाह बोल दिया। जी सर। अभी भी उनमें इतनी अकल नहीं आ रही है कि कुछ करके दिखाओ, अपने आप को सिद्ध करके दिखाओ और जनता का विश्वास दोबारा से जीतो। अभी फिर वही काम कर रहे हैं कि भाजपा की बुराई, भाजपा की बुराई, भाजपा की बुराई। जी सर। सर, अभी उनके 21 या 22 विधायक आए हैं। आपको क्या जी, लगता है कितने दिन उनमें से आधे विधायक टिके रहेंगे आम आदमी पार्टी में? जहां तक सवाल है इनके विधायकों का टिकने का, जी सर। तो अगर उसमें मैं बताऊं, उसमें सबसे जो मेन अब जो बात आगे सामने रहेगी वो रहेगी लीडरशिप की। जी सर। अगर जो इनकी टॉप लीडरशिप है, हालांकि देखो सीधी सी बात है कि अगर आप किसी का सिर धड़ से अलग कर दो, चाहे हाथ पांव पहलवान के हो, वो कुछ नहीं कर सकते। जी आप सर। क्यों मेरी बात? जी सर। जी सर। और वही हाल इनका, यानी कि इनका सिर कट गया है। इनकी जो टॉप लीडरशिप है वो सबके सब हार गए हैं। जी सर। अगर वो अपना दोबारा से मंथन करेंगे और विचार विमर्श करने के बाद में अपने विधायकों के साथ बैठेंगे और कुछ निर्णय लेंगे, वो भी बिल्कुल सोच समझकर अपने आप को प्रमाणित करेंगे, तो लीडरशिप अगर इनकी तगड़ी रहेगी तो इनके विधायक बने रह जाएंगे। जी और सर। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो जी सर। इनके विधायक तो टूटने ही टूटने हैं। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है सर आपसे। दिल्ली चुनाव के बाद 2 साल बाद में जी सर पंजाब के चुनाव है। जी। क्या इतनी मजबूती से आम आदमी पार्टी वहां टिके रहेगी, या इस बार पंजाब से भी आपदा का सूप बड़ा साफ है? आप देखिए, आज देखो आप पंजाब का हाल क्या है आज की तारीख में। ड्रग माफिया वहां पर दोबारा से उभर चुके हैं, जी सर। आतंकवाद वहां पे अपना सिर उठा रहा है। तो अगर इन मुद्दों को ये सॉल्व नहीं कर पाए, अभी आप देखो अमेरिका से लोगों को वापस भेजा गया है। जी सर। जब पंजाब में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर की तरफ रुख कर रहे हैं। जी सर। लाखों रुपए खर्च करके वो वहां पे गए, सब बर्बाद हो गया। जी सर। तो अगर इन बातों पे इन्होंने दोबारा से मंथन नहीं करा, सोच विचार के नहीं करा, जी सर। तो पंजाब भी इनके हाथों से निकलना ही निकलना है। सर, जैसे अमेरिका की बात आ गई, आप मुझे एक सवाल बताएं। अमेरिका से जो वापस लाए गए उस पे कांग्रेस बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप मुझे जी, बताएं, अगर कोई पाकिस्तानी ऐसे हमारे देश में घुस जाए कोई इलीगल तरीके से, क्या हम उसका जी। स्वागत करेंगे? मैंने कहा कि अगर हमारे यहाँ पे कोई गलत तरीके से हमारे देश की सीमाओं में घुसेगा, तो हम उसको भी पकड़ करके जेल में ही डालेंगे और उसके मुकदमा भी चलाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कम से कम ट्रंप ने उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया, जी सर। उनको ऐसे डिपोर्ट कर दिया। लेकिन हम लोग तो उस पर मुकदमा चलाते और उसको जेल में भी बंद करते, हम उसको ऐसे नहीं छोड़ते। तो इन लोगों से आप ये पूछो, क्या किसी देश में घुसपैठ कर रहे हो, इलीगली आप घुसपैठ कर रहे हो, तो आप क्या चाहते हो कि आपको वीआईपी क्लास में हवाई जहाज में भेजे? लेकिन हाँ, मैं फिर भी ये जरूर कहना चाहूंगा कि मानवता के नाते ये जी। जरूर समझा कि वो अमेरिका क्यों जा रहे थे, अमेरिका में उनके जाने का कारण क्या था। जी वो सर। अमेरिका में कोई आतंकवाद नहीं करने जा रहे थे, चोरी करने नहीं जाते, वो अपना वहां पे रोजगार ढूंढ रहे थे। लेकिन उनका तरीका अमेरिका में जाने का गलत था। और हर देश के अपने अपने कानून होते हैं। हो जी सकता सर। है भाई अमेरिका में उनका जो कानून है वो बात को उनको बोल रहा है कि भाई आप इसको इस तरह से भेजा जाए। जी सर। हमारे देश के अलग कानून है, हमारा कल्चर अलग है, तो हमें वो चीज उनके हिसाब से, अपने हिसाब से हमारे को वो चीज गलत नजर आ रही है। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अरविंद जी केजरीवाल जी का एक बयान था, वे मोदी जी को खुली चुनौती देते थे कि इस जन्म में तो आप मुझे, हमारी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को नहीं हरा पाओगे। उनको तकलीफ ये है कि दिल्ली में बार बार आम आदमी पार्टी क्यों जीत रही है। उनको तकलीफ ये है कि बार बार दिल्ली में आप बीजेपी क्यों हार रही है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली जीतना चाहते हो तो मैं आज आपको मंत्र देता हूं दिल्ली जीतने का। दिल्ली जीतने के लिए आपको दिल्ली के लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। ये रोज
लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। मैंने अगर दिल्ली में 1000 स्कूल ठीक कर दिए, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप 1000 नए स्कूल बना दो, देखो लोग केजरीवाल को वोट देना बंद कर देंगे। मैंने दिल्ली में 550 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आप 5500 मोहल्ला क्लिनिक बना दो। और अब मुझे ऐसा लग रहा कि मोदी जी इसी जन्म में आम आदमी पार्टी को मिट्टी में मिला देंगे। आपकी इस पे क्या राय है सर? मैं आपसे बताऊं कि देखो, मोदी जी के दिमाग में ना कभी ये नहीं रहता कि मैं किसको मिट्टी में मिलाऊंगा। उनके दिमाग में रहता है मैं अपनी पार्टी को, अपने देश को मजबूत कैसे बनाऊं। जी सर। और उनकी यही लीडरशिप जो है, इस लीडरशिप के कारण ही दूसरी पार्टियां स्वयं अपने आप मिट्टी में मिल जाती हैं। जी सर। और ये जो उन्होंने कहा है कि जन्म में तो मोदी जी हमें हटा नहीं पाएंगे, तो अब देखो कितनी, यानी कि एक बच्चों जैसी खुद की बातें खुद की करते सीट हैं। नहीं, अरे खुद आप की लीडर सीट नहीं हो, बचा पाए सर, आप खुद लीडर की सीट जैसी नहीं बात बचा पाए। जी। खुद की सीट भी बचा नहीं पाए सर अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप लीडर हो क्या हो। ऐसे बातें तो बच्चे करते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, और आप अपने आप को लीडर बोलते हो, तो किस बात के लीडर हो आप जिस लीडर को पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसके बारे में ऐसी शब्द इस्तेमाल कर रहे हो बिना कुछ करके दिखाए। जी सर। जी सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, आपने अपने विचार रखे, हमारे सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। आपको भी फिर प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार। दोस्तों लास्ट में मुझे एक शायरी याद आ रही है। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, दिल्ली में हार गई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और दिल्ली में खिल गया कमल का फूल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।